हेलो गाइस एंड वेलकम टू एनडीए बडीज वंस अगेन। ज्योग्राफी क्वेश्चन की 6th सीरीज अब आ चुकी है। आपका वेट यहाँ पे ख़त्म होता है और मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस पीडीएफ में डाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। आप आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हर साल 8 से 9 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। एनुअल ईयर काउंट एवरी ईयर इज 8 to 9 क्वेश्चंस। 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो मैंने आज टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर। ऑप्शंस दिए हुए हैं जोधपुर, लेह, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु। तो आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो प्लेस है जहाँ पे कम से कम रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने डेटा के अकॉर्डिंग भी दे रखा है, बट अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो जो लेह है, लेह वाला रीजन, वहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो लेह है ये ज़्यादातर यहाँ पे आपको स्नोफॉल वाला रीजन है, आपको सारे स्नोई माउंटेन्स वगैरह दिखेंगे। रेनफॉल का यहाँ पे कम वो रहता है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेटा देख सकते हैं, इन्होंने एवरेज रेनफॉल यहाँ पे आपका 102 मिलीमीटर का होता है। और यहाँ पे जोधपुर, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु के भी डेटास दे रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा भी हम बोल सकते हैं कि आपका जो लेह है वहाँ पे कम से कम रेनफॉल होता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टिम्बर वेजिटेशन के बारे में है ये क्वेश्चन। टिम्बर वेजिटेशन इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। रीजन्स दे रखे हैं सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन या फिर टुंड्रा रीजन। अब आपको पता होगा कि जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पर तो पेड़ ही पेड़ हैं। मतलब एल्पाइंस रीजन में भी आपको वैसे पेड़ मिलेंगे। आपको पता है वो क्रिसमस ट्री जैसा जिनका पैटर्न होता है, कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं, वो आपका जो एल्पाइन रीजन होता है। बेसिकली वहाँ पर भी आपको ट्रीज मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन काफ़ी अच्छा रीजन है, वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। बट जो टुंड्रा रीजन है उसकी मैंने यहाँ पे देखिए फोटो डाल रखी है। टुंड्रा रीजन इज लाइक वहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे आपको, थोड़े से स्नोई माउंटेन्स भी मिलेंगे और थोड़ा सा आपको लगेगा पेड़ों की कमी, वहाँ पे ऐसा सीधा सीधा लैंड दिखेगा जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो टिम्बर इज बेसिकली अ वुड। ओके, और वुड आपको पता है पेड़ों से आती है। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा टुंड्रा रीजन। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। टुंड्रा रीजन में सबसे कम टिम्बर वेजिटेशन मिलती है। ओके, होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 डिकेडल ग्रोथ के बारे में है। डिकेडल ग्रोथ इज 10 साल में जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी बात हो रही है। डिकेड इज योर 10 years इज इक्वल टू 1 decade। ओके, सो क्वेश्चन इज डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन इंडिया इन द ईयर। अब पूछा है कि आपकी जो पॉपुलेशन परसेंटेज है, जो 10 साल की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन से साल में थी। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 1991, 1981, 1971 या 1961। अब आप यहाँ देख सकते हैं डिकेडल ग्रोथ की सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाज इन द ईयर 1971। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी दे रखा है कि उसकी जो परसेंटेज थी वो 24.80। ओके, बाकी की भी उन्होंने एज पर डेटा दी है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। अभी तो इसमें हमसे पूछा था सबसे ज़्यादा किसमें थी, तो हमने बता दिया ये। अगर इन्हीं सेम ऑप्शंस में पूछा जाता सबसे कम किसकी थी, तो आप ये बोलते हैं 1961, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 21.64 ही है सबसे कम। ठीक है, अब ये तो डेटाबेस क्वेश्चन था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? द आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया north south in almost 2 equal parts in the mountain in the month of your January। ओके, तो बोला है कि इक्वल पार्ट्स में आपका जो आइसोथर्म लाइन है वो कौन से, मतलब कौन से डिग्री सेल्सियस में इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होगा आपके नॉर्थ साउथ इंडिया का। मैप के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो इट सेज कि जो आइसोथर्म लाइन है वो आपकी नॉर्थ साउथ को यानी कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो कौन से मंथ में? जनवरी मंथ में इज 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। ठीक है, ओके, तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। अब आप मैप में भी अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उसका
टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस आपको आइसोथर्म लाइन जो होगी आपके मैप में, सपोज ये आपका थोड़ा रफली बना देती हूँ मैं, ठीक है, ये आपका मैप है। तो जो आपकी जो आइसोथर्म लाइन होगी जो नॉर्थ साउथ को इक्वली डिवाइड करेगी, वहाँ पर आप देखेंगे जो जनवरी मंथ में जो टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे दिखाई देगा। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। इनमें से ये जो उन्होंने दे रखे हैं इसकी मीनिंग आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। AW, DFC, CWG, AM, इनका मीनिंग क्या है वो पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो AW का बेसिकली रीजन होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे याद करें बेटर होगा। तो AW और द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। AW का मतलब है ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट्स, ठीक है, जिससे हम बेसिकली ये आंसर है। तो ये मैं पहले बता देती हूँ, ये सवाना क्लाइमेट में आपका जो ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है। बाकी भी हम देखेंगे कि DFC और ये CWGM का मतलब क्या है। DFC और कोल्ड ह्यूमिड विंटर, ओके, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, फाइन। एंड CWG इज मॉनसून टाइप एंड ड्राई विंटर्स, ओके। AM का मतलब है मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट, मॉनसून वाला जो सीजन है उसको AM से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमें हमारा आंसर तो आ गया, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट का ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट होता है जो कि AW से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आंसर ऑप्शन A होगा, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब बेसिकली यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, उसमें पूछा है सबसे ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पे कौन सी टाइप की सॉइल मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर बोल रहा है A, इंसेप्टिसोल्स, ओके, इंसेप्टिसोल्स नाम की सॉइल। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी डाल दी है, आप ये देख सकते हैं इंसेप्टिसोल सॉइल किस तरह की दिखती है। और आप ये वहाँ पर भी नोटिस करते हैं जब आपने अगर कभी लैंडस्लाइड या सडनली ऐसे जो ज़मीन खिसक जाती है और फिर जैसी जो ज़मीन दिखती है ऐसा लगता है कि उसमें पेड़ों की जड़ें भी दिख रही हैं, और वैसी जो खिसकने वाली एक तरह से बोल सकते हैं मिट्टी होती है, उस तरह के जो उसका इंसेप्टिसोल्स की जो टेक्सचर होती है वैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं, इन्होंने परसेंटेज भी दे रखी है, इट्स वेरी गुड, 39.74% एरिया आपका जो इंसेप्टिसोल सॉइल से कवर्ड रहता है, ठीक है। बाकी इन्होंने दे रखे एंटीसोल्स, एल्बिसोल्स एंड वर्टिसोल्स, दिस आर टाइप ऑफ सॉइल्स, आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल तो उन्होंने पूछा था लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, इंसेप्टिसोल से कवर्ड है। बट अगर वो पूछते कि कम से कम मतलब सॉइल कौन सी परसेंटेज, यहाँ पे दे रखे 8.52, वर्टिसोल सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी भी क्वेश्चंस हैं एंड बहुत स्कोरिंग भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। कौन सी सिटी इक्वेटर के सबसे ज़्यादा क्लोज। तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ सबको, आप लोगों को, कि जो मैप में है, मैप पे जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। पूछेंगे इक्वेटर के पास कौन सी, इक्वेटर के पास क्या क्लाइमेट है, इक्वेटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैप, जब आप मैप आपका स्टडी करेंगे तो उसमें आपको इक्वेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छी तरह से करें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने PYQs में देखा था, ये मैंने यहाँ पे डाला आप लोगों के लिए, ओके। पूछा है कि कौन सी सिटी है जो इक्वेटर के पास है। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, मोगाडिशु, देन या सिंगापुर, कोलंबो और या मनीला, कौन सा होगा इनमें से। तो इसका आंसर है सिंगापुर, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है इक्वेटर के आपके ऑप्शंस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और भी आपका आंसर में ये डाल रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, अदर सिटीज़ जो आपकी इक्वेटर के पास है वो उसमें आपका आता है इक्वाडोर, युगांडा, इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पे पेकाम्बारू को इंडोनेशिया और पाडंग को भी हो, एक ही तरह का रीजन है इसलिए इंडोनेशिया में आता है वो रीजन भी, ठीक है। मकापा ब्राज़ील में आता है, किसुमू केन्या में, एंड लिब्रेविले इज गबोन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। PDF हम प्रोवाइड करेंगे ऑफ कोर्स, आप एक बार रिवाइज करेंगे एंड ऑल द क्वेश्चंस आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी, a cold and dry wind blowing down from the mountain is known as।
यहाँ पे देखिए एड्रियाटिक सी का जो ईस्टर्न शोर है, मतलब जो किनारा है आपकी राइट साइड में जो उसका किनारा होता है, वहाँ पे जो ठंडी और जो ड्राई विंड जो ब्लो करती है वहाँ पर माउंटेन्स के ऊपर से, उन विंड्स को कुछ बोलते हैं, उनका कोई नाम होता है। तो उनमें से ये जो सारे हैं, सारे आपके कोल्ड एंड ड्राई विंड्स के नेम है, मिस्ट्रल, बोरा, बाइज एंड ब्लिजर्ड। इनमें से कौन सी विंड है जो आपके एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न शोर से होकर जाती है? तो इसका आंसर है बी, बोरा। बोरा इज अ कोल्ड एंड ड्राई विंड जो आपकी एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न शोर से होते हुए जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर बी होगा, बोरा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये देखिए, और मैप बेस्ड है, दिस इम्प्लाइज सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्क कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा डायरेक्टली? ठीक है, गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करने वाली रिवर कौन सी है? ए चंबल, बी सन, सी बेटवा या डी कैन? ठीक है, चंबल, सन, बेटवा, कैन सारी रिवर्स के नाम है। इनमें से कौन सी रिवर है जो गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करती है? यानी कि जैसे अब यहाँ रिवर मैप में ही बता देती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये गंगा रिवर का कोर्स आप देख सकते हैं ब्लू कलर में। ठीक है, ये आपकी गंगा रिवर है। ओके, अब यहाँ देखिए चंबल रिवर। चंबल रिवर आपकी ये एक तरह से यमुना की, ऐसे लगता है जैसे यमुना में जाकर मिल रही है। देख रहे हैं, ये यमुना रिवर पर्पल कलर में हाईलाइटेड है। तो चंबल रिवर पहले यमुना रिवर में मिलती है, फिर वो यमुना रिवर आपकी गंगा में जाके यहाँ ज्वाइन होती है। तो चंबल आपकी जो गंगा से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो रही है, तो बेसिकली चंबल तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर सोन रिवर को देखिए, सोन रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गई और ये डायरेक्ट गंगा में जाके यहाँ पे ज्वाइन हो गई। तो ये किसी रिवर के थ्रू ज्वाइन नहीं हो रही, डायरेक्ट ज्वाइन हो रही है। तो ऑफकोर्स हमारा आंसर बी सोन रिवर होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। बाकी आप बेटवा कैन भी देख सकते हैं, यहाँ पे कैन रिवर भी यमुना रिवर में ज्वाइन होती है और बेटवा रिवर भी आपकी यमुना रिवर से ही ज्वाइन होकर गंगा में ज्वाइन होती है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था बट काफी इंपॉर्टेंट भी था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी? इनमें से जो लैंड दिए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड या पास्चर लैंड, मार्जिनल लैंड या फिर बैरन एंड वेस्ट लैंड, इसमें से कौन सा लैंड है जो नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी में आता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। फॉरेस्ट लैंड ऑफ कोर्स यूज में आता है, पास्चर लैंड आता है। पास्चर लैंड इज बेसिकली, और आप देखते हैं ना जिसमें घासें पूरी दूर दूर तक उगी रहती है, जनरली लोग अपने शीप्स और काउस को लेके आते हैं उन्हें चराने के लिए, दैट्स योर पास्चर लैंड। मार्जिनल लैंड ठीक है, यूज में आता है। डी वाला आप देख सकते हैं बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन इज योर बंजर जमीन जैसे कहते हैं, बैरन बंजर जमीन है, उसकी न्यूट्रिएंट्स की जो फर्टिलिटी होगी वो कुछ होगी ही नहीं ना। आप उसमें कुछ भी उगाएंगे उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं आएगी, ऑफ कोर्स वो किसी यूज की नहीं है कोई बंजर जमीन। ठीक है, और वेस्ट लैंड तो इट्स वेस्ट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला नॉट यूज लैंड कैटेगरी में कौन सी आती है, तो डी बैरन एंड वेस्ट लैंड इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। बैरन एंड वेस्टलैंड इंक्लूड माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स, डेजर्ट्स एंड रॉकी एरियाज, जहाँ पे कोई वेजिटेशन का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, दीज एरियाज कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर प्लो एक्सेप्ट अ हाई इनपुट कॉस्ट विथ पॉसिबल लो रिटर्न्स। ओके, फाइन। सो मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को फिर से वापस से उसे अगली अपनी सीरीज में लेकर के समझाएंगे, बट डू लेट अस नो। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो गई है, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज रिवाइज करें क्वेश्चंस को, क्योंकि एक बार कोई भी क्वेश्चन करके दिमाग में नहीं बैठता, आपको वापस उसे एक रिविजन तो देना ही पड़ता है। तो रिवाइज करें सारे क्वेश्चंस को और सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठाएं, बिकॉज PYQs आर रिपीटेड। ओके, आज के अभी के पेपर मैंने सारे एनालिसिस करे हैं 2012 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स, तो उनमें मैंने देखा है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, भले ही वैल्यूज अलग हों। इस बार इन्होंने जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछ लिया है कि गंगा से कौन डायरेक्टली ज्वाइन करती है, तो इसको अल्टरनेटिवली इसी जगह से वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसी कौन सी रिवर है जो यमुना से ज्वाइन होती है तो फिर जाके गंगा पे ज्वाइन होती है, और उसमें आपको सिर्फ चंबल ऑप्शन में हो और बाकी दूसरे कोई ऑप्शंस हो,
सिंपल वुड बी आंसर। मैं चाहूँगी एक एक डिटेलिंग को आप अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। तो विद दिस मेरा सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको आगे की सीरीज़ देखनी है, आप इन क्वेश्चंस को पसंद कर रहे हैं, इन्हें समझ पा रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिससे कि लाइक करें, जिससे कि आपको आगे की सीरीज़ मिले। हम सिर्फ इसलिए आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए बोलते हैं ताकि आप अगली सीरीज़ भी देख सकें और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें, कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, और इसी में हमारा फ़ायदा है एक्चुअली। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, आपका भला होता है, तो बस उसमें हमारा जो हार्डवर्क है वो पे हो जाता है। आई थिंक कि सारा कुछ क्लियर है। ओके, विद दिस ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आगे के क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से करें, ठीक है।